नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल, जारी कशीदगी और अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुख़लिसाना सालसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक़ डार ने कहा कि मसाइल का पायदार हल सिर्फ बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान ख़ित्ते में दीन पर अमन, इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तानी जहाज 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ कुवैत से कराची पहुंच गया। खैरपुर जहाज 3 दिन पहले आबना होर्मुज़ से गुजरा था। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने पाकिस्तानी जहाज को होर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दी थी। पाकिस्तानी बहरी जहाज आबना होर्मुज़ पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हुआ था। अमेरिका ने कब्जे में लिया हुआ ईरानी जहाज वापस देने के लिए पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी टीवी के सेंटकॉम के हवाले से रिपोर्ट जारी। ईरानी बहरी जहाज MV तोस्का जब्त किए जाने के बाद अमले समेत पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक ईरान के बहरी जहाज को पाकिस्तान मुंतकिल करने का मकसद ईरान वापस भेजना है। ये जहाज अप्रैल में अमरीकी फोर्सेस ने कब्जे में लिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना होर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। आबना होर्मुज़ में फंसे तिजारती जहाज़ों को निकालने के लिए अमली इक़दाम शुरू। सदर ट्रंप ने तिजारती जहाज़ों को आबना होर्मुज़ से निकालने के लिए इस अमली प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया। कहा, नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। आबना होर्मुज़ में मौजूद कई जहाज़ों पर खुराक और ज़रूरी अशिया की शदीद क़िल्लत पैदा हो चुकी। अमले की सेहत और हिफाजत को संगीन खतरात लाहक हैं। मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्दअमल देगा। अमेरिकी सदर ने खबरदार कर दिया। ईरान का अमेरिका को आबना होर्मुज़ में दाखिले पर सख्त इंतबाह, किसी भी अमेरिकी कार्रवाई का फौरी जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुज़रगाह मुकम्मल तौर पर उनकी सिक्योरिटी के दायरे इख्तियार में है। ईरान ने तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकर्स को भी सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि बगैर इजाज़त इस रास्ते से गुजरने की कोशिश न की जाए, वरना उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं होगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नामुमकिन जंग या खराब डील में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ईरानी पासदारान इंक़लाब गार्ड्स का कहना है, ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जारहियत के मुस्तकिल खात्मे के लिए जामी तजवीज़ पेश की है। अमेरिका इस मामले से निकलने के लिए फीस सेविंग चाहता है। ईरान से इस तजावीज़ के जरिए मामला दोबारा ट्रंप के सामने रख दिया गया। ईरान ने पेंटागन को नाकाबंदी से मुतालिक डेडलाइन दी है। 30 दिनों में जंग मुकम्मल खत्म। तेहरान के अमन मंसूबे की मजीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। अल जजीरा के मुताबिक ईरान का अमन मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। आबना होर्मुज़ को खोलना और नाकाबंदी का खात्मा पहला मरहला होगा। समंदरी बारूदी सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी भी ईरान संभालेगा। इजराइल समेत तमाम फरीकीन की जानिब से हमले न करने की जमानत शामिल है। दूसरे मरहले में ईरान यूरेनियम अफजूदगी 3.6% की सतह पर लाएगा। ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म या तंसीबात को तबाह न करने की जमानत शामिल। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसके पीछे जाना चाहिए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। जिस तरीके से वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को बेचा गया, CDA का ख्याल है कि वो गैर कानूनी था। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर कमेटी बन गई है। कमेटी के सामने भी यही मौक़िफ़ रखेंगे। जीत कानून की होगी। अमरीकी काउंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की अमरीकी काउंसल जनरल से मुलाकात। DIG ने बताया कि SSU आला ऑपरेशनल मयार और मौसर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बना रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन जरूरी है। काउंसल जनरल को कमांडिंग SSU आमिर खान नियाजी की जानिब से भी यूनिट के मुख्तलिफ शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी काउंसल जनरल की जानिब से फॉरेन सिक्योरिटी सेल के एहलकारों को शानदार खिदमत पर तारीफी इसनाद पेश।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर महफूज फैसला जारी कर दिया। मरकजी अपीलों की समाअत के लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया, मरकजी अपीलें मुकर्रर हो गईं तो सजा मुअत्तली की दरखास्तें गैर मुअस्सर हो गईं। कराची में मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तकरीब मुनक़िद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में शरीक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि भारत को अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो गया है। भारत ने मैली आंख से देखा तो पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। भारत के 2 राफेल समेत कई जहाज गिराए। भारत ने सबूत देने के बजाय इश्तियाल अंगेज़ी की। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। दुनिया को यह पैगाम दिया, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है। मार्का हक में कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और आज़म का मुजाहिरा किया। दुनिया को बताया, पाकिस्तानी कौम झुकने वाली नहीं। पाकिस्तान अपनी सालमियत पर कभी समझौता नहीं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। हमारी अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी मैली आंख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की आईटी महारत में आलमी सतह पर बड़ी कामयाबी। आलमी सतह पर कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। SCO पीरपुर और सेस्को अकेडमी की नेट एकेड कप 2026 में फतह। 70 से ज़ायद ममालिक में पाकिस्तान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। 500 से ज़ायद बैनुल अक़वामी IT अकेडमियों में बढ़तरी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 100 IT मराकज़ का क़याम। मुंतज़मीन के मुताबिक ये कामयाबी पाकिस्तान की बासलाहियत नौजवानों को आलमी सतह पर नुमाया करने और IT के शोबे में मज़ीद मौक़े पैदा करने में अहम किरदार अदा करेगी। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब। हजारों शहरियों की कौमी जज्बे के साथ शिरकत ने सब्ज़ हिलाली परचम थामे पाक फौज के हक में नारे लगाए और जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार किया। शुरका ने कहा कि भारत के खिलाफ मार्का हक में पाकिस्तान की कामयाबी को तमाम दुनिया हमेशा याद रखेगी। मुल्क को आलमी सतह पर इज्जत अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार की बदौलत मिली। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शोबिज़ शख्सियात ने अपने तासुरात का इजहार किया। शोबिज़ सितारों का कहना है, स्क्रीन हो या स्टेज, वो हमेशा सच के साथ खड़े हैं। हम जज्बों को जोड़ते हैं, उम्मीद को जगाते हैं। हम हक की आवाज़ बनकर और अमन का साज बनकर वतन के साथ खड़े रहना अपना फ़र्ज समझते हैं। मार्का हक की फतह को 1 बरस मुकम्मल। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में रैली का इनेकाद। शुरका का मार्का हक की कामयाबी पर पाक अफवाज को खैराज तहसीन पेश। रैली वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर वसीम काजी की ज़ेरे निगरानी मुनक्किद हुई। वाइस चांसलर का कहना था कि मार्का हक हमारी कौमी तारीख का एक अहम और यादगार बाब है जो हमें इत्तेहाद, हौसले और साबित कदमी का दर्ज देता है। रैली के शुरका हाथों में बैनर्स उठाए मुल्क और पाक अफवाज के हक में नारे लगाते रहे। भारतीय कशीदगी के दौरान आलमी सतह पर पाकिस्तान का जिम्मेदार रवैया और 2 टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान का भारत के नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में मौसर रद्द-ए-अमल। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने खबरदार किया, पाकिस्तान 2019 की तरह किसी भी भारतीय जवाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने भी भारत को सख्त तंबिया करते हुए कहा, अगर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत का जंगी जुनून उरूज पर, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान की दिफाई तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और DGI-SPR का सियासी रहनुमाओं के साथ खुसूसी सेशन का इनेकाद। 4 मई 2025 को होने वाले इन कैमरा सेशन में कौमी सलामती सूरत हाल पर सियासी जमातों का एतमाद में लिया गया। DGI-SPR ने सियासी क़यादत को अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों
सिफारती हिकमत अमली और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। ब्रीफिंग में कहा गया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। डिप्टी कमिश्नर बोनीर के दफ्तर में काम करने वाले नायब कासिद के बेटे ने तारीख रकम कर दी। CSS 2025 के मुश्किल तरीन इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर ली। हजरत बिलाल ने खैबर पख्तूनख्वा में पहली जबकि मुल्क भर में 18वीं पोजीशन हासिल कर ली। हजरत बिलाल के वालिद पीर मोहम्मद का कहना है बेटे ने महदूद वसाइल के बावजूद सख्त मेहनत, आज़म और मुस्तकिल मिजाजी से ये मुकाम हासिल किया। अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जानें और माल बचाने वाले फायर फाइटर्स का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इन हीरोज को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। कराची में क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक शहर में 36 फायर फाइटर्स ने शहरियों की जानें और माल बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। कम फायर स्टेशन, फायर टेंडर्स और महदूद इफरादी कुव्वत के बावजूद फायर फाइटर्स अपने फ़राइज़ जांफशानी से अदा करते नजर आते हैं। कराची के इलाके सोहराब कोट में रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई। शेर गिरोह के सरगना शेर अली समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान से चोरीशुदा मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी बरामद हुई। मुलजमान गबोल टाउन और अतराफ में स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस थे। CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात भी सामने आई। गिरफ्तार मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बल्दिया उस्मा कराची को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने की इजाज़त मिल गई है। कमिश्नर कराची का मवेशी मंडियां कायम करने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। बल्दिया उस्मा कराची 7 अजला में मवेशी मंडियां कायम कर सकती है। बल्दिया उस्मा कराची ने शहर में 11 अजला पर मवेशी मंडियां कायम करने से मुतालिक कमिश्नर कराची से इजाज़त तलब की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 128 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी, जबकि मरकज़ ताजिकिस्तान चीन बॉर्डर था। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं। मारूफ मुसन्निफ शौकत थानवी की आज 63वीं बरसी मनाई जा रही है। उन्होंने अदब के हर सिन्फ में नाम कमाया, मगर उनको असल शोहरत फिज़ा निगारी से मिली। शौकत थानवी ने नावल निगारी, ड्रामा, अफसाना निगारी और शायरी में भी तब आजमाई की। मजमुआ कलाम गहरिस्तान में खासी मकबूलियत हासिल की। हुकूमत पाकिस्तान ने शौकत थानवी की अदबी खदमात के एतराफ़ में उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा। शौकत थानवी 4 मई 1963 को खालिक के हक़ीक़ी से जान गए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई कर दी। कहा जंग के बाद तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। आबना हुर्मुज़ से मज़ीद जहाज़ गुजरते देखने पर हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाज़ों से टूल वसूल करने की कोशिशों से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। सदर ट्रंप की चीन के साथ आइंदा मुलाकात में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर। जंग के असरात के बायस ईरान में अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। ईरान के महकमा खुराक और अद्वियात के सरबराह मेहदी पीर सालिहीन का कहना है कि हमने पार्लिमान और तंजीम, प्लानिंग और बजट के साथ मुज़ाकरात किए हैं ताकि बेमा फंडिंग में इजाफा यकीनी बनाया जा सके और आवाम पर बराह रास्त माली बोझ को कम किया जा सके। हमें बाज़ अद्वियात की क़िल्लत का सामना है, ताहम बुनियादी और जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी में कोई मसला। इख्तलाफात के बावजूद अमरीका नेटो में मरकजी हैसियत रखता है। जर्मन चांसलर का कहना है जर्मनी से अमरीकी अफवाज के इनखला के ऐलान के बाद सदर ट्रंप के साथ कशीदगी को भी कम अहम करार दिया गया। यकीन है कि नेटो में अमरीकी हमारे लिए सबसे अहम शराकतदार। पेशावर ज़ल्मी की टीम पाकिस्तान सुपर लीग 11 की चैंपियन बन गई। हैदराबाद किंग्स मैन को शिकस्त देकर दूसरी बार PSL का टाइटल अपने नाम किया। 130 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 15.2 ओवर में हासिल कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल में हैदराबाद किंग्स मैन को 5 विकेट से हराया। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार PSL का टाइटल अपने नाम किया।
पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल की। मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम ने कहा, ये पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों और उनके शायकीन के लिए ज़बरदस्त लम्हा है। मैच टू मैच प्लान किया, जिसकी वजह से कामयाबियां मिलती रहीं। प्लेयर का काम खेलना है, प्लेयर ने फैसला नहीं करना कि किस फॉर्मेट में खेलना है। प्लेयर को तीनों फॉर्मेट खेलना चाहिए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 558 रन के साथ बेहतरीन बैटर करार, गोल्डन बैट और हनीफ मोहम्मद कैप दी गई। पेशावर ज़ल्मी के फरहान यूसुफ को बेहतरीन फील्डर, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान को बेहतरीन ऑलराउंडर करार दिया गया। पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिए गए। फजल महमूद कैप दी गई। सुफियान मुकीम ने इवेंट में 22 विकेटें हासिल की। कुशाल मेंडिस बेहतरीन विकेट कीपर, हैदराबाद किंग्स फैन के हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा का जादू चल गया। कॉन्सर्ट में लाखों का मजमा गुलकारा की आवाज़ के सहर में खो गया। गुलकारा शकीरा की सहर अंगेज आवाज़ को बराह रास्त सुनने के लिए 20 लाख का मजमा उमड़ आया। लातीनी मौसीकी की मलका ने लाखों दिलों को जीत लिया और हर कोई झूमने पर मजबूर हो गया। और पाकिस्तानी अदाकारा निम्रा खान ने दूसरी शादी कर ली। उन्होंने ये खबर इंस्टाग्राम पर तस्वीर के जरिए शेयर की, जिसके बाद मद्दाहों और शोबिज़ शख्सियात की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। तस्वीर में उनके शौहर का चेहरा जाहिर नहीं किया गया। निम्रा खान ने अपने पैगाम में कहा कि ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से पहले ही लिख दिया गया था और ये एक खूबसूरत आगाज़ है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड लिख दिया। ये उनकी दूसरी शादी है। इससे कबल उनकी 2020 में राजा इफ्तिखार से शादी हुई थी, जो चंद माह बाद ख़त्म हो